सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। और भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। इस तरह से टोटल हम लोग कितने प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 5 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिलेंगे, यानी किन किन चैप्टर में देखने को मिलेंगे। किसी किसी किताब में आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और किसी किसी किताब में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी देखने को मिल जाएगा, और किसी किसी किताब में आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस मींस घातांक और कड़ी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन में ही ये टॉपिक आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। टोटल 5 तरह के हैं, हो सके तो वीडियो को थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टाइप 1 में देखा जाए कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए टाइप 1 में देखा जाए जब फैक्टर बने, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इसका मान कितना आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। फिर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, फिर वापस आएंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपका वही है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले करने के जो कड़ी में दिया रहेगा आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, आपको सहअभाज्य फैक्टर करना है। और सहअभाज्य फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिनका मात्रा कितना 1 हो। और इसका फैक्टर आपको कैसा करना है, जिनके बीच का अंतर कितना 1 का अंतर हो, ठीक है। जैसा अगर इसको फैक्टर करना है, इसका फैक्टर करना तो फैक्टर कितना लेंगे आप, 2 गुणे 3 लेंगे। इसका फैक्टर क्या लेंगे, 2 गुणे 3 लेंगे। और इनके बीच का अंतर कितना चाहिए आपको, 1 चाहिए। अंतर कितना चाहिए आपको, 1 का चाहिए। ऐसा फैक्टर करना है, ना कि आप इसका फैक्टर ऐसा कर लिए 6 गुणे 1 के लिए, ऐसा फैक्टर नहीं करना। फैक्टर आपको ऐसा करना है कि जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 का अंतर क्या करना है, पहली पॉइंट है का सहअभाज्य फैक्टर करना है, और इनके बीच का अंतर कितना हो, 1 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, अगर साइन क्या हो पॉजिटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। अगर क्वेश्चन में ये साइन क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव में सारे प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जैसे 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। तीसरी पॉइंट क्या है, अगर साइन निगेटिव है तो छोटा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर होगा। कहने का मतलब है कि अगर सारे माइनस माइनस हो जाए तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 3 मिलेगा। अब फैक्टर करने के बाद ये चेक करना कि साइन क्या है प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। इसका आंसर कितना है, 3 है। अगर सभी माइनस माइनस रहते हैं तब आपका आंसर कितना आता है, 2 आता है। छोटा वाला फैक्टर तब क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। अब करने के इसका क्या करिए, आप फैक्टर करिए। तो फैक्टर कितने मिल जाएगा, 2 गुणे 3 मिल जाएगा। फैक्टर करने के बाद ये प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर क्या है आपका, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। आप इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब यहाँ पे कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12, इस तरह से डॉट कितनी अनंत 12 है। अगर इसे सॉल्व किया इसका मान कितना मिले आपको ये बताना। तो मैंने वो क्या तरीका बताया, सबसे पहले क्या करना, आपको इसको फैक्टर करना है। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 गुणे 4 मिल जाएगा, ठीक है। फैक्टर क्या करना, आपको फैक्टर इसका ऐसा करना है कि जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 का अंतर। आप इसका ऐसा फैक्टर नहीं कर सकते, 2 गुणे 6 ऐसा फैक्टर आपको नहीं करना। फैक्टर कैसा करना है, जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो यहां से अगर इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने मिल जाएगा, 3 गुणे 4 मिलेगा। फैक्टर हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि साइन क्या प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सॉरी कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसका फैक्टर करना है और प्लस प्लस साइन तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब यहाँ पे कड़ी में कितना 110 110 110 इस तरह से कितनी अनंत 12 है। अगर इसे सॉल्व किया इसका मान कितना मिले आपको ये बताना। तो करना है कि आपको इसका फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर करना है इसका, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 11 हो जाएगा। 10 गुणे 11 हो गया। अब ये चेक करिए साइन क्या, मैं देख रहा हूँ सभी माइनस माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब यहाँ पे कड़ी में 42 कड़ी में 42 कड़ी में 42 इस तरह से ये अनंत 12 है।
तो करने के आप इसका फैक्टर करिए, तो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने मिल जाएगा, 6 गुणे 7 मिल जाएगा। और फैक्टर आपको ऐसा करना है कि जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 का अंतर हो। अगर आप इसका फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। करना कैसा आपको, जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 का, अगर इसको घटाएंगे तो 1 का अंतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा करने के बाद ये चेक करिए साइन क्या है, तो मैं देख रहा हूं प्लस प्लस साइन है, इसका कौन सा बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर करने के बाद आपको ये चेक करना है कि साइन प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब यहाँ पे कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30, इस तरह से ये कितनी अनंत बार है। तो करने के आपको इसका फैक्टर करेंगे, अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना मिल जाएगा, 5 गुणे 6 मिल जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 6, आप इसका फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते, 15 गुणे 15 दूना 30, इस तरह से आप फैक्टर नहीं करना है। फैक्टर ऐसा करना है कि जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 का अंतर हो। ठीक है, फैक्टर आपने कर लिया। अब ये चेक करिए प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। 6 इसका आंसर आएगा और सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब यहाँ पे आपको कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56, इस तरह से आपको ये अनंत बार दे दिया है। अगर इसे सॉल्व करें इसका मान कितना मिलेगा, तो क्या कर सकते हैं आप, इसे सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं। करना कि आपको यहाँ से इसका फैक्टर करिए, अगर आप इसका फैक्टर करें कितना मिलेगा, 7 गुणे 8 मिलेगा। अब ये चेक करिए माइनस माइनस साइन है तो छोटा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखते हैं, अगर जो करने में वैल्यू दी रहेगी अगर इसका फैक्टर न बने तो क्या करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपको यहां से कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 11, अगर मैं इस तरह से कितनी डॉट डॉट अनंत बार कर दूं तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, आपको ये बताना। यहाँ तो फैक्टर बन जा रहा है लेकिन यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, अगला टाइप मेरा यही है। चलिए टाइप सेकेंड में देखा जाए, जब फैक्टर ना बने तो क्या करेंगे, अगला टाइप मेरा यही है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिया, कड़ी में 17 कड़ी में 17 कड़ी में 17, इस तरह से ये अनंत बार दिया है। अगर इसे सॉल्व किए इसका मान कितना मिलेगा, आपको ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला था, फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फार्मूला आपका यही था, कड़ी में 4a + 1 और पूरे का बटा कितना जी, 2 है। इसी फार्मूले में क्या करना, आपको सॉल्व कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर। ये फार्मूला फिलहाल मैंने आपको नीचे लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने आपको लिखा है। अब यहाँ पे जो a है इसका मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, यही है। ठीक है, जो a कड़ी में दिया है ये a है, इसका मान कितना है, 17 है। इसे क्या रख सकते हैं आप, 17 रख सकते हैं। अब इसमें रख के क्या करना है, इसे सॉल्व कर लिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। अगर आप इसके कितना 17 रखेंगे तो 17 चौको 68 हो गया, 68 में अगर एक जोड़ लेंगे कितना मिल गया, 69। कितना हो गया, ये कड़ी में 69 हो गया। इतना क्लियर है। और पूरे का बड़ा कितना है, 2 है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अब यहाँ पे अगर सारे प्लस प्लस साइन है तो क्या करना होगा, इसमें आपको एक जोड़ना होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे क्या करना होगा, इसमें आपको एक जोड़ना पड़ेगा ऊपर की साइड। ठीक है, आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, कड़ी में 69 + 1, तो पहला ऑप्शन देखिए ये मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें करना क्या है। सबसे पहले ये देखिए, अगर जो कड़ी में वैल्यू दी रहेगी अगर इसका फैक्टर ना बने, जो 17 इसका फैक्टर बन रहे, तो इसके लिए मैंने क्या आपको बताया, ये फार्मूला मैंने आपको बताया। और a का मान यहाँ पे देखिए क्या, 4a + 1/2, और a का मान आपको पता है। अब करना है कि a की जगह 17 रख लेंगे तो 17 चौको 68, 68 में एक जोड़ लेंगे कितना हो गया, 69, 69/2 हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये बताया, अगर ये प्लस प्लस साइन रहेंगे तो करना क्या, सॉल्व करने पे क्या करना होगा, लास्ट में आपको ऊपर एक जोड़ देना होगा। आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये माइनस माइनस साइन रहते तो क्या करना होता है, तब आपको इसमें से एक घटा देना होता है। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब यहाँ पे कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 13, इस तरह से अनंत बार है। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करें इसका मान कितना मिलेगा, आपको यही बताना। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, सेम वही फॉर्मूला। ठीक है, अब करने के a का मान आपको पता है, a का मान आपको पता कितना है, 13। तो जहां पे a है इसके कितना रख सकते हैं आप, 13 रख सकते हैं। तो 13 चौको 52 हो गया, 52 एक जोड़ देंगे कितना हो गया, 53 हो गया। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, कड़ी में 53 हो जाएगा और ये बटा 2 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर ये माइनस माइनस साइन रहेंगे तो सॉल्व करने में क्या करना होगा, ऊपर आपको क्या करना, एक घटा दीजिए, आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर ये स्टार्टिंग क्या हो, अगर प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, यहां में मान लो प्लस हो जाए, आगे माइनस हो जाए, तो क्या करेंगे, अगला टाइप मेरा यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब यहाँ पे कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7, इस तरह से अनंत बार आपको दे दिया है, लेकिन स्टार्टिंग दी क्या, प्लस माइनस से स्टार्टिंग है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला था, फार्मूला को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कड़ी में 4a - 3 हो जाएगा और पूरे का बटा 2 हो जाएगा। यही फार्मूला है, फार्मूला फिलहाल मैंने आपको नीचे लिखा है, आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिखा। करने के आपको इसमें रख के सॉल्व कर लिए, आपको क्या जाएगा, आंसर है। तो ए का मान आपको पता है, ये क्या ए है, और ए का मान यहाँ से कितना है आपका 7 है। तो जहां पे ए है, इसके क्या रख सकते हैं आप, 7 रख लेंगे। यहां से गुणा करें 7 चौको 28, यहां से 7 चौको 28 हो गया। अगर 28 में से 3 घटा लेंगे तो यहां से बचे क्या आपका, कड़ी में 25 बचेगा। यही तो, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा आपको, ये 5 मिल जाएगा। और पूरे का बड़ा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये स्टार्टिंग प्लस से हो रही है, प्लस माइनस तो दिया है, लेकिन अगर स्टार्टिंग प्लस से हो रही है तो करने क्या होगा, आपको इसमें 1 जोड़ना होगा। इसमें क्या करना, आपको 1 जोड़ना होगा। अगर स्टार्टिंग माइनस से रहती तो क्या करना पड़ता है, इसमें से आप 1 घटाना पड़ता है, ठीक है। तो अब इनको यहां से जोड़ लीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 आ गया। 6 में करना क्या, 2 से भाग दिया, आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। कौन सा इसका मैच करा है, डी ऑप्शन इसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर स्टार्टिंग माइनस हो तो क्या, क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया है, कड़ी में 11, कड़ी में 11 इस तरह से दिया है, लेकिन स्टार्टिंग किससे इस बार है, माइनस से स्टार्टिंग की गई है। तो करने के इस फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर लिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। तो ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना है, 11 है। तो जहां पे ए है इसके 11 सकते हैं, आप 11 रख लेंगे। तो 11 चौक, यहाँ से 11 चौको 44। अगर 44 में से 3 घटा लेंगे तो बचे कितना, आप यहाँ से 41 आपका बच जाएगा। क्लियर है, 41 आपका बच जाएगा। और नीचे कितना है, 2। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग किससे, माइनस है, तो करना है कि इसमें से 1 घटा दीजिए। इसमें से क्या करना होगा, ऊपर वाले में से 1 घटा दीजिए, आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आपको करने की स्टार्टिंग माइनस से है, तो इसमें से क्या करना होगा, इसमें से 1 घटा लीजिए, आपको क्या देगा, आंसर आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ इसका पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप थर्ड में देखा जाए, अब आपको यहाँ पे दे दिए कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 21 प्लस कड़ी में 16। अगर इसे सॉल्व किए, इसका मान कितना मिलेगा, आपको ये बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मैं आपको तरीका बताऊं। सबसे पहले क्या करना, आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगर यहाँ पे जो कड़ी में कितना दिया है, 16 दिया है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, जब कड़ी में 16 है, ये कड़ी से फ्री होगा, तो इसका मान कितना मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आप इसे कितना रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। अब यहाँ से 21 प्लस 4, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। और ये कड़ी में आपका 25 हो जाएगा, कड़ी में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना दे देगा, 5 देगा। क्लियर है ना, 5 आपको दे देगा। अब यहाँ से पहले से 11 है, अगर 11 में 5 जोड़ लिए तो कितने मिलेगी, 16 मिलेगा। अब बचा क्या आपका, यहाँ से कड़ी में कितना होगी, 16 हो गई, यही ना। ये अगली लाइन से आप लिख सकते हैं, कड़ी में 16 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये कड़ी में 16 है, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना दे देगा, आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात इस पूरे को सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिलेगा, आपको 4 मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कड़ी में 40 प्लस कड़ी में 9 कड़ी में 81। अगर इसे सॉल्व किया जाए इसका मान कितना मिलेगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, क्या कड़ी में कितना 81 है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो सबसे पहले ये चेक करिए 81 किसका स्क्वायर होता है, तो मैं देख रहा हूँ 9 का होता है। कहने का मतलब जो ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, आपको 9 मिलेगा। इसे कितना रख सकते हैं आप, 9 रख सकते हैं। लेकिन फिर इसके साथ क्या करना, आपको गुणा करना होगा। यहां से जब गुणा करें 9 81, फिर जब कड़ी में 81 हो गया, जब ये 81 कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना दे देगा, आपको 9 दे देगा। क्लियर है ना। अब यहां से पहले से 40 है, अगर 40 में 9 जोड़ दिया तो यहां से कितने मिलेगा, ये 49 मिलेगा। आपको ये क्या हो गया, कड़ी में 49 हो गया। अगर ये कड़ी से जब फ्री होगा तो इसका मान कितने मिल जाएगा, ये कड़ी में हो गया। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितने मिलेगा, आपको 7। अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको 7 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब आपको यहां से इस तरह से दे दिया गया और पूछा है कि इसे सॉल्व करने पे इसका मान कितना आएगा, आपको ये बताना, ठीक है।
तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना रहा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। अभी मुझे 2 टाइप और क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, जब कर्डी अनंत बार हो। चलिए टाइप 4 में देखा जाए, जब कर्डी अनंत बार हो, ठीक है। आपको यहां से दे दिया कर्डी में 5, कर्डी में 5, कर्डी में 5, इस तरह से कितनी अनंत बार है, ठीक है। अगर इसे सॉल्व किया इसका मान कितना मिलेगा आपको यही बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखिए इसका आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले हमको इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो कर्डी में वैल्यू दी रहेगी, जो कर्डी में वैल्यू दी रहेगी यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो जो मैंने बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। चलिए दिखा जाए, जो मैंने बोला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। कर्डी में दी गई वैल्यू क्या आंसर है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कर्डी में दिया रहेगा वही क्या आ जाएगा, इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। जो कर्डी में वैल्यू दी रहेगी यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखिए इसका आंसर बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब आपको यहाँ पे कर्डी में 6, कर्डी में 6, कर्डी में 6 इस तरह से अनंत बार है। तो क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखिए इसका आंसर बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। मैंने क्या बताया, जो कर्डी में वैल्यू दी रहेगी यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब आपको यहाँ से कर्डी में 11, कर्डी में 11 ये कितनी बार है, अनंत बार है, ठीक है। अगर ये अनंत बार है तो जो कर्डी में दिया रहेगा, जो कर्डी में मान दिया रहेगा ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका सही है, ठीक है। तो कौन सा इसका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखते हैं, अगर ये कर्डी फिक्स हो जाए, 2 बार 4 बार फिक्स हो जाए, कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपको इस तरह से दे दूं, कर्डी में 2, कर्डी में 2, आगे कर्डी में 2, अगर मैं इससे पूछूं इसका मान कितना हो, क्या करें। अब यहाँ तो अनंत बार है नहीं, अब यहाँ पे कर्डी कितनी बार फिक्स है, तो इसका मान कितना आएगा आपको ये बताना है। तो अगला टाइप मेरा यही है। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, चलिए टाइप 5 में देखा जाए, जब कर्डी नियत मींस कांस्टेंट हो। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, कर्डी में 2, कर्डी में 2, कर्डी में 2, इस बार तो ये अनंत बार है नहीं, तो यहाँ से क्या कर्डी फिक्स है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। करना क्या आपको, सबसे पहले ये चेक करिए कर्डी कितनी बार है, 1 बार 2 3, जितनी बार कर्डी रहेगी उतनी बार क्या करना आपको 2 लेकर गुणा कर लीजिए, ठीक है। जितनी बार कर्डी रहेगी उतनी बार क्या करना आपको 2 लेकर के गुणा कर लिए, तो कितने मिल जाएगा, ये 8 मिल गया। 8 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कर्डी में दिया गया मान है, कर्डी में जो दिया गया मान है आप इसको क्या करिए यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये पावर जो यहाँ से जो है ना, ये जब गुणा किया आपने कर्डी कर्डी लेकर के, आपको करने के इसकी पावर के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। आप करने के इससे कम करके ऊपर लिख लीजिए। अगर आप इससे कम करके ऊपर लिखेंगे तो आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्डी कितनी बार है, जितनी बार कर्डी रहेगी उतनी बार क्या करना आपको 2 लेकर के गुणा करना है। अब दूसरी बात ये कि जो कर्डी में दिया गया मान है आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ से जब आपने गुणा किया इसको क्या करना, इसके पावर के रूप में लिखना है और इससे घटा करके ऊपर लिख दीजिए, आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब आपको यहाँ से कर्डी में 5, कर्डी में 5, कर्डी में 5 इस तरह से दे दिया गया। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो इसका मान कितना मिलेगा आपको यही बताना है। तो सबसे पहले ये चेक करिए कर्डी कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। जितनी बार कर्डी रहेगी उतनी बार क्या करना आपको 2 लिखकर गुणा कर लीजिए। तो यहां से कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगा। अब जो कर्डी में दिया गया मान है आपको करना है कि इसको यहाँ पे लिख लीजिए और ये क्या करें, इसको पावर के रूप में लिख लीजिए और इसमें से घटा करके इसके ऊपर लिख दीजिए। आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। कह सकते हैं 5 की पावर कितना, 15/16, ये क्या इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो देखिए इसका कौन सा मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।